18 फरवरी यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पेपर है, और हिंदी के पेपर के लिए हम लेके आए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर दें इसका लिंक। इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है, सभी सब्जेक्ट की आप देख सकते हो। बाकी हिंदी और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सबके जो है वीडियो डाली जा रही हैं, और मोस्ट रिपीटेड और बार बार और महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो डाली जा रही है, उनको भी आप लोग देखते रहना। तो चलिए, इस वीडियो हम 20 प्रश्न लाए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक। तो रस मीमांसा के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनको आलोचक कहते हैं, और इनकी जो रस मीमांसा जो है आलोचना है, और इनकी आलोचना और भी है, ध्यान रखना, सूरदास और इसके बाद त्रिवेदी, सूरदास और त्रिवेदी, आप लोग ये ध्यान रखना। और शुक्ल युग का नाम जो पड़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा है। तो पहले का आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तितली कृति की विधा है, तितली क्या है। तो तितली, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी की जो है उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का जो क्या है उपन्यास। इनका जो उपन्यास है कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे, कंकाल, इसके बाद तितली, कंकाल तितली लिख लेना, कंकाल तितली, इसके बाद इरावती, इरावती, और इरावती जो अपूर्ण है क्योंकि उस समय की मृत्यु होगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं। तो गांधी की देन इसके लेखक हैं, चंपारण में गांधी जी, ठीक है, इन्हीं की जो है व्यवस्था किताबें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साहित्य और कला रचना है। तो ये भी बहुत बार रिपीट होती है, साहित्य और कला जो रचना है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 का डी, छठवां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रीतकाल के कवि हैं। तो रीतकाल के कवि हैं पद्माकर, इसके बाद इसके अलावा आप लोग ध्यान रखो भूषण, बिहारी, मतीराम, ये सब रीतकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि छत्र साल दशक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं भूषण, भूषण की एक और रचना है शिवा बावली, शिवा बावली, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, और शिवराज भूषण, ठीक, और छत्रसाल दशक, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तार सप्तक के संपादक। तो ध्यान रखना, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ, इनको कहा जाता है। और तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में, इसका दूसरा प्रकाशन हुआ था 1991 में, और तीसरा इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तार सप्तक का 1943, और दूसरा जो इसका प्रकाशन हुआ था दूसरा संस्करण नाम से 51 में, और तीसरा 59 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना है युगवाणी, और इनको ही पहले व्यक्ति थे जिनको इनकी जो रचना है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, स्मृति की रेखाएं क्या है। ये स्मृति की रेखाएं जो है संस्मरण है, किनकी है ये, महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का ध्यान रखना शोक है, और हास्य का पूछा जाएगा आपसे, तो हास्य का हो जाएगा हास्य का क्या होगा, हास। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, बहुत बार आता है पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार है। तो पीपर पात सरस मंडोला में उपमा अलंकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितहि जानकी लखन तनु, और प्रथम पंक्ति में छंद है, तो यह ना सोरठा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है
चौदहवा कह रहा है कि अनुचर में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लग करके शब्द में अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो उपसर्ग अनुचर में अनु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है प्रत्यय के प्रकार बताओ। इसके 2 प्रकार होते हैं, याद कर लेना। अगला प्रश्न 16वां कह रहा है कि वेद पुराण में समास जिसमें 2 पद समानता होती है, वेद पुराण, पाप पुण्य, माता पिता, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। और जिसका पहला अक्षर संख्यावाची होता है, संख्यावाची, उसे कहते हैं हम द्विगु समास, जिसमें हो गया चौराया, चौराहा। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, 4 राहों का समूह। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रमोद का तत्सम होगा, तो उसका होगा प्रमोद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है इत्यादि में संधि है। अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, इत्यादि में यड़ संधि है, इत प्लस आदि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फलेन का वचन और विभक्ति बताओ। तो फल जो है, फल का फलेन हो गया है, तो वो होगा तृतीय विभक्ति एक वचन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कह रहा है अपठम धातु में पुरुष और वचन बताइए। तो इसमें उत्तम पुरुष एक वचन। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे 20। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।